मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। आज के समाचार भारतीय जो रेल की है तस्वीर बदल दी है और भारत का जो बिहार चुनाव है उसको लेकर बड़ी अपडेट आपके पास आई है। तो जानिए पूरी रिपोर्ट, बने रहिए मेरे साथ। वो आप देख लीजिए चोरी मंत्री सियासत में आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप पर है। अगला वोट चोर और कौन भाषा। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल। 11 साल में यदि आप घुसपैठ नहीं निकाल पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा है। SIR आप करवाए घुसपैठ के लिए, मुद्दा वो बचे गया। उन्होंने कहा SIR के बाद भी घुसपैठियों को बाहर हम निकालते हैं। बिहार में मक्का, मखान, बाढ़, क्या कहते हैं, कोसी को विशेष पैकेज, सीमांचल की आज़ादी, सीमांचल में डेवलपमेंट, पलायन को रोकना, 73% बाढ़, गरीबी खत्म करना, पेपर मिल बंद हो गया, दूध फैक्ट्री बंद हो गई, मछली हम बाहर से नहीं लाए, उत्पादन हम आयात नहीं करें, निर्यात करें, सबसे ज़्यादा नदी हमारे पास है, बाढ़। मुद्दा नहीं है, घुसपैठ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बुरके को लेकर जो वोटिंग हुई पहले चरण में तो कई मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं, बुरका अगर हटाकर चेक किया जाता, आंगनबाड़ी सहायता चेक किया जाता, तो इसी लेकर विपक्ष ने मुद्दा समझ नहीं आता है भैया आप एक लड़की से 32 वोट दिलवा रहे हैं, हमको जरा सा बताइए। आपको तो हम आप लोगों के बारे में तो हमारी बुरके का जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा वो बोलता है, वो कोई धंधे नहीं बचा। बुरके हटाकर चेक करना SIR की बात भैया, मुस्लिम महिला तो कभी ये सब बात करती ही नहीं है। कोई एतराज नहीं था। हमने भी कई मुस्लिम महिलाओं से, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायता अगर कर रही हैं, चेक कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भैया पूरा करना चाहिए आंगनबाड़ी का, सहायता, ममता, ऐसा को भी बर्बाद करिए दिया, समझे आप, इसको समझिए भैया। सब कुछ चुनाव आयोग। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार है जो पप्पू यादव है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और किस तरह से वो बिहार की जनता के दुख दर्द वो आपके सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। और सरकार किसकी आएगी, महागठबंधन सरकार बनेगी या कोई एक विशेष को ही मिलेगा राजनीति में आने का मौका। तो बने रहिए मेरे साथ। पप्पू यादव आपको क्या बता रहे हैं, सुनिए पूरी डिटेल में। हटा दिया, मानते हैं इस बात को कि उनके दौर में जंगल सवाल ही नहीं उठता है। ये बीजेपी और इन लोगों का एजेंडा था। आपसे बड़का गुंडा राज कहाँ है? धूमल सिंह, पप्पू पांडे, हुलास पांडे, एक तो जेल से आया, तिहाड़ जेल से मंत्री बना दिया राजा सिंह को, और संतोष सिंह को बना दिया मंत्री। तो जंगल। तो साथियों, किस तरह से आपने देखा कि जो पप्पू यादव है सारे नेताओं की पोल खोल रहे हैं। तो कौन कहाँ पे क्या करके आया है, किस सिचुएशन से वो निकल कर आया है और यहाँ पे राज करने की सोच रहा है। तो इन बातों से हमें ये पता लगता है कि जो चाहे कितना भी बड़ा क्राइम करने वाला हो, कितना भी बड़ा मुद्दा उसके पीछे हो, बट जब चुनाव होते हैं तो सब के सब अपनी पीछे वाली जितनी भी रिपोर्ट होती हैं उनके खिलाफ वो सारी एक साइड में रखकर चुनाव में किस तरह से छांग लगाते हैं। और देखिए हमारे साथ ये रिपोर्ट। की बात तो ना करें, हम 20 साल बाद की बात करें। मैं कह रहा हूँ 20 साल की तुलना में कौन सा रहा? अभी सबसे गंदा रहा वो ठीक चला लीजिए करा तो लाख गुना अच्छा था कि हॉस्पिटल में ढुक के डेली बलात्कार, डेली उठाना, उठा के ला देना। हम किसी दोनों को सही और गलत मैंने कहा कि अभी वो गलत। तो साथियों, देखा कि आपने किस तरीके से जो पप्पू यादव है हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो बिहार में लगा लो या पूरे देश में लगा लो कि जो बलात्कार की घटनाएं कंटिन्यू होती रहती हैं, बट कोई भी एक्शन नहीं लेता। पर चुनाव में बड़े बड़े वो दावे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सारी पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो जानिए हमारे साथ। कहीं भी भगवान को मान लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि उनके नाम पर आप इस्तेमाल स्कूल, IIM की बात करिए, IT की बात करिए, ITI की बात करिए, इंजीनियरिंग की बात करिए। हम कह रहे हैं यहाँ अस्पताल लाए, वंदे भारत लाए, अमृत भारत लाए। हम कह रहे हैं मक्का और मखान पर 10 फैक्ट्री खोलेंगे। हम जरूरत नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चीज जिनको बनाना हो पर्सनल बनाए, उसमें सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं।
अभी जानकी मंदिर भी बन रहा है और उसे लेकर भी कह रहे हैं कि भाई ये तभी याद आता है जानकी मंदिर, श्याम मंदिर, राम मंदिर जब चुनाव आता है। वो मेरी आस्था है और मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है। सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम। तो किस तरीके से आपने गाइस देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी जब राज आ जाता है तो वो पहले जो उनके मुकदमे होते हैं, यानी उनकी जो शर्तें होती हैं कुछ और होती हैं, बट बाद में वो किस तरीके से अपना फेस वो चेंज कर लेते हैं, किस तरीके से उनकी चालें चलना शुरू कर देती है बीजेपी। चाहे कोई भी पार्टी लगा लो, हम सिंपली ये बीजेपी की बात नहीं करें, चाहे तो वो कांग्रेस है चाहे तो आरजेडी है, तो पहले वो कुछ और होता है, बाद में जब सीट उनके पाले में आ जाती है, उनको बहुमत मिल जाता है, तो वो अपना रूप चेंज कर लेती है, बहुत सारे खोखले वादे करके वो भूल जाती है। तो आज के समाचार यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।